हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, राइट। तो उसके पहले एक एग्जांपल पढ़ेंगे हम लोग। मान लो कि मेरे पास 100 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? 100 रुपीज़, राइट। तो 100 रुपीज़ है, इसका मीनिंग क्या है कि मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि मेरे पास एक नोट है 100 रुपीज़ का। इवन मैं ऐसे भी कह सकता हूँ आई हैव 2 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़। सही है। इवन मैं ऐसा भी कह सकता हूँ आई हैव 10 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। ऐसे कहा जा सकता है ना। तो सबका मीनिंग क्या है? देखो, सबका मीनिंग सेम ही है। सबका मीनिंग क्या है कि आई हैव 100 रुपीज़, राइट। बट राइट साइड पे देखोगे तो राइट साइड पे क्या है? रिप्रेजेंटेशन उसका चेंज हो रहा है। पहले मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक ही नोट है 100 रुपये का। बाद में मैंने क्या कहा कि मेरे पास 2 नोट है 50 रुपए के। बाद में मैंने कहा कि मेरे पास 10 नोट है 10 रुपए के, राइट। इससे मीनिंग चेंज हो रहा है क्या? राइट। तीनों का मीनिंग क्या है कि आई हैव 100 रुपीज़। मीनिंग यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, बट जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है? चेंज। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है, राइट। यहाँ पे कहा कि 100 का एक नोट है, 50 के 2 नोट है, 10 के 10 नोट है, राइट। मतलब ये 100 को मैंने कितने कंपोनेंट में डिवाइड किया? 2 कंपोनेंट में, राइट। अगर ये वाला एग्जांपल देखा जाए, 100 को मैंने कितने कंपोनेंट में डिवाइड किया है? 2 कंपोनेंट में। एंड थर्ड वाला एग्जांपल देखा जाए, 100 को मैंने कितने कंपोनेंट में एग्जांपल किया है? 10 कंपोनेंट में, और हर कंपोनेंट का वैल्यू क्या है? 10 है, राइट। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और इस एग्जांपल का रिलेशन क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मीनिंग होता है स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को स्प्लिट करना है उसके कंपोनेंट्स में, दैट इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे 100 को मैंने क्या लिखा? 50 प्लस 50, तो 50 प्लस 50, 50 एंड 50 बोथ आर कंपोनेंट्स ऑफ दी 100। सही है। तो उसे क्या कहा जाता है? रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? स्प्लिटिंग ऑफ a vector into its component is called as resolution of vector, right? जैसे मान लो आपको बोला गया this is y axis, this is x axis, x axis है, y axis है, and consider करो कि आपके पास एक वेक्टर है that is r वेक्टर, and ये r वेक्टर x axis के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। सही है। तो r वेक्टर है, x axis के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। आपसे पूछा जाता है, बोलो इस r वेक्टर का x कंपोनेंट कितना आएगा, y कंपोनेंट कितना आएगा? तो मैं मान के चलता हूँ इसका जो x कंपोनेंट है rx है, इसको हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है। तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वो होगा, मान लो rx है, एंड इसका y कंपोनेंट क्या है? ry है। मुझे rx एंड ry का वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, बोलो यहाँ पर साइन अल्फा क्या आएगा? ट्रायंगल के अंदर साइन अल्फा होता है अपोजिट अपॉन, क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो अगर मैं साइन का यूज करूंगा तो साइन अल्फा अपोजिट, अपोजिट मतलब कौन है? आर वाई, एंड हाइपोटेनियस मतलब आर वेक्टर है ना, दैट इज आर। तो इसका मीनिंग क्या है? आर वाई का वैल्यू कितना है? आर साइन अल्फा है, राइट। अगर मैं कॉस अल्फा लूंगा इस ट्रायंगल के अंदर, कॉस अल्फा क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, उसका वैल्यू क्या आएगा? आर एक्स अपॉन आर आएगा, दैट इज आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा आने वाला है। तो हमारे पास देखो आर एक्स एंड आर वाई आ गया। आर एक्स है आर कॉस अल्फा, आर वाई है आर साइन अल्फा, राइट। तो ये उसके कंपोनेंट कहलाएंगे। ये जो आर वेक्टर है ना, उसके कंपोनेंट क्या है? आर एक्स एंड आर वाई। जैसे कि ये था आपका, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपके पास एक वेक्टर था दैट इज आर वेक्टर, जो पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। इसको मैंने क्या किया? स्प्लिट किया एंड रिप्रेजेंट किया 2 वेक्टर के फॉर्म में। एक वेक्टर इधर आर एक्स एंड एक वेक्टर इधर आर वाई, राइट। तो बेसिकली क्या किया? जैसे 100 को मैंने स्प्लिट किया था, 100 प्लस 50 प्लस 50 लिखा था। तो ये यहाँ पर भी मैंने क्या किया? एक वेक्टर को 2 वेक्टर में स्प्लिट किया। तो 2 वेक्टर का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर? जो हॉरिजेंटली है उसका वैल्यू आर एक्स, जो वर्टिकली है उसका वैल्यू आर वाई,
एंड याद रखो दोनों के बीच का हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। तो दीज आर कॉल्ड एज x component and y component of r vector. What is rx? Rx is a x component of r and ry is a y component of r, right? Rx का वैल्यू कितना आता है, तो Rx का वैल्यू आता है r cos अल्फा एंड ry का वैल्यू कितना आता है, r sin अल्फा आता है। कितना आता है, r cos अल्फा एंड r sin अल्फा, राइट। याद रखो जिस डायरेक्शन के साथ ये रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर एंगल बना रहा है, जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये वाला वेक्टर एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वहाँ पर हमेशा क्या आएगा, कॉस आएगा, राइट। देखो यहाँ पर इसको अगर मैंने स्प्लिट किया तो इधर क्या आएगा, आर एक्स आएगा, दैट इज आर कॉस अल्फा एंड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, आर साइन अल्फा आएगा, राइट। तो ये है आपका स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर। क्या है आपका, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, राइट। और एक दो एग्जांपल देखते हैं इसके हम लोग। अगर मैं एंगल का वैल्यू चेंज करता हूँ तो उस केस में उसका आर एक्स एंड आर वाई कितना आएगा देखेंगे हम लोग। सपोज आपको बोला गया दिस इज आर वेक्टर जो कि वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, राइट। तो उसका बोलो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है एक्स कंपोनेंट में एंड वाई कंपोनेंट में, ये कैसे होंगे, दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो देखो जहाँ पे अल्फा है ना, अल्फा किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ है, तो वाई एक्सिस पे आपको क्या लिखना है, कॉस लिखना है, तो आर कॉस अल्फा आएगा। एंड एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है आपको, साइन, आर साइन अल्फा। मतलब जहाँ पे एंगल बना रहा है वहाँ पे कॉस आएगा ना, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आने वाला है, साइन आने वाला है, राइट। ये वाला एग्जाम्पल हो गया। सपोज आपको बोला गया कि एक वेक्टर ऐसे है, मान लो यहाँ पर इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज आर वेक्टर एंड ये है एंगल अल्फा। तो अभी इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे स्प्लिट करोगे इसको, तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, देखो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई में जा रहा है, तो उसके जो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा नेगेटिव एक्स में एंड एक आएगा नेगेटिव y में आएगा। तो इसको हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट किया। अभी देखो अल्फा किसके साथ बना रहा है, x के साथ, तो इसका x कंपोनेंट आएगा r cos अल्फा एंड y कंपोनेंट आएगा r sin अल्फा। तो ये आपका rx एंड ry, rx का वैल्यू r cos अल्फा, ry का वैल्यू r sin अल्फा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, राइट। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग होता है स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, राइट। अभी एक वेक्टर को कितने टाइम्स तुम लोग स्प्लिट कर सकते हो, तो इनफाइनाइट टाइम्स यू कैन स्प्लिट अ वेक्टर, राइट। जैसे मैंने 100 को लिखा 50 + 50, इवन मैं उसको क्या लिख सकता हूँ 20 + 20 + 20 + 20 + 20। बाद में 10 को अगर 10 के फॉर्म में लिखना है तो 10 प्लस अब 2 क्या कहाँ तक आएगा, 10 डिजिट तक 10 आएगा। अगर मुझे उसको 5 के फॉर्म में लिखना है वो भी लिख सकते हैं, 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। तो एक वेक्टर को तुम लोग हाउ मेनी टाइम्स यू कैन स्प्लिट अ वेक्टर, तो इनफाइनाइट टाइम्स, राइट। बट एक बार स्प्लिट करोगे तो आपको कितने कंपोनेंट मिलेंगे, 2 कंपोनेंट मिलेंगे। एक बार स्प्लिट करोगे तो कितने कंपोनेंट मिलने वाले, 2 कंपोनेंट, सही है। तो देखो यहाँ पर ये था आपका आर वेक्टर, राइट, ये आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, एक आपको पोजीशन वेक्टर दिया है जो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। अभी आपसे पूछा जाता है ऐसा एक वेक्टर देके कि बोलो इसका पोजीशन जो पॉइंट है, पॉइंट P, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलो। तो हम लोग लिख सकते हैं ये वाला लेंथ मतलब क्या, इसका कोऑर्डिनेट है, ये वाला लेंथ कितना होता है Rx एंड ये वाला लेंथ कितना होता है, Ry होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, Rx, Ry आएंगे, राइट। तो Rx कितना है, r cos अल्फा, Ry कितना है, r sin अल्फा। तो सपोज आई वांट टू राइट r वेक्टर का वैल्यू, वी कैन राइट Rx वेक्टर प्लस Ry वेक्टर, सही है। अच्छा ये कहाँ से आया, तो देखो ये वाला क्या है आपका Rx है, सही है, ये वाला क्या है आपका Ry है, राइट। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करो, Rx को अगर पहला माना, Ry को सेकंड माना, तो Rx एंड Ry, Rx जहाँ पे खत्म होता है वहाँ से Ry स्टार्ट होता है, ये वाला आपका क्या है, रिजल्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या आएगा, R वेक्टर इज इक्वल टू Rx प्लस Ry।
अच्छा, अभी यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि बोलो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, राइट, जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है एंड डायरेक्शन कितना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये आर एक्स है, ये आर वाई है, ये आर है, राइट, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। अच्छा, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आर एक्स वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, एक्स है, एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर एक्स है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड जो आता है वो याद रखो अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वेयर प्लस आर वाई का स्क्वेयर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई किया। तो मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर। एंड सेकेंड, अगर आपसे पूछा गया कि बोलो उसका डायरेक्शन क्या है, राइट, ये अल्फा का वैल्यू कितना है, तो अभी मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर tan अल्फा का वैल्यू। बोलो यहाँ पे tan अल्फा क्या आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, आर वाई अपॉन आर एक्स, आर वाई अपॉन आर एक्स आएगा। सही है। अभी ये वाला इक्वेशन देखो, अगर आपको ऐसा दिया है आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, देन उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे तुम लोग, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। एंड डायरेक्शन पूछा गया तो tan alpha is equal to ry by rx, and what is alpha? Alpha is angle made by this resultant vector with respect to x axis or rx, right? तो r is equal to ये आएगा, tan alpha is equal to ये वाला आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है एंड किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, राइट। चलो इसके ऊपर के हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो आपसे बोला गया, क्वेश्चन क्या है देखो, आपसे बोला गया कि एक वेक्टर है जिसका वैल्यू 10 न्यूटन है, फोर्स है, और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्री, राइट। और आपसे बोला गया ये कि बोलो ये जो एफ वेक्टर है उसका वैल्यू कितना आएगा, राइट। वेक्टर फॉर्म में चाहिए मुझे, मतलब वहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप ये डायरेक्शन आने वाला है, राइट। अभी ये कहाँ पे जा रहा है वेक्टर, एक तो देखो एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ तो स्प्लिट करने के बाद एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, राइट। अभी ये जो एक्स कंपोनेंट है उसका वैल्यू क्या होता है, जहाँ पे थीटा है वहाँ पर कॉस आएगा, तो ये आएगा एफ कॉस अल्फा, और ये एफ वाई का वैल्यू क्या आएगा, एफ साइन अल्फा। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90। एफ कितना दिया है 10 कॉस ऑफ 37, कॉस 37 कितना होता है 4/5, सही है। तो ये कितना आएगा 8 आएगा, राइट। एंड अगर यहाँ पे देखेंगे 10 साइन ऑफ 37, साइन 37 कितना है, दैट इज 3/5 विच इज इक्वल टू 6। तो देखो इसका एक कंपोनेंट कितना आ रहा है 8, एक कंपोनेंट कितना आ रहा है 6 आ रहा है, राइट। मतलब हम लोग वी कैन राइट एफ वेक्टर इज इक्वल टू 8 आई कैप, एक्स डायरेक्शन में 8 है ना, एंड वाई डायरेक्शन में कितना है 6 है, दैट इज 6 जे कैप, राइट। तो दीज आर दी टू कंपोनेंट्स ऑफ 10 न्यूटन। एक्स कंपोनेंट कितना है इसका 8 न्यूटन, वाई कंपोनेंट कितना है इसका 6 न्यूटन, राइट। तो एक्स कंपोनेंट इज आर एफ कॉस अल्फा एंड वाई कंपोनेंट इज एफ साइन अल्फा, राइट। नोट डाउन करना जल्दी से। अगेन हम लोग एक दो क्वेश्चन देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे ही। क्या दिया है देखो, आपसे क्या बोला गया है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, बोला गया कि एक वेक्टर इधर है जिसका वैल्यू है 20 न्यूटन, कितना 20 न्यूटन, एंड ये वेक्टर मान लो यहाँ पर एंगल बना रहा है 53 डिग्री वाई एक्सिस के साथ। आपसे बोला जाता है कि इसको रिजॉल्व करो, फाइंड इट्स एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो अभी देखो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स कंपोनेंट के लिए, सबसे पहले एक्स कंपोनेंट के लिए सॉल्व करेंगे। तो एक्स कंपोनेंट कैसे आएगा देखो, जब मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ तो ये जा किधर रहा है, पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स में, तो ये इधर एक आएगा और ये वाला इधर एक आएगा, सही है। तो यहाँ पर देखो ये है आपका y कंपोनेंट, ये है आपका x कंपोनेंट, नेगेटिव डायरेक्शन में है, राइट।
तो हमें पता है जहाँ पे थीटा है वहाँ पे कॉस आएगा, उसके परपेंडिकुलर साइन। तो y पे क्या आएगा, यहाँ पर कॉस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, साइन। तो इसका x कंपोनेंट कितना आएगा, 20 साइन ऑफ 53। अच्छा, साइन 53 कितना होता है, 4/5। तो ये कितना आएगा, 16 आएगा, राइट। एंड अगर आपसे बोला गया कि बोलो इसका y कंपोनेंट कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y कंपोनेंट, तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे कॉस आएगा, दैट इज 20 कॉस ऑफ 53। एंड कॉस 53 कितना होता है, 3/5 विच इज इक्वल टू 12 न्यूटन। सही है। तो ये इसका है x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। यहाँ पे एक प्रिकॉशन लेना आपको कि आपका x कंपोनेंट कहाँ पर है, नेगेटिव y डायरेक्शन में, राइट। अगर मान लो उसको ही मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये देखो कितना था, 16 था, और ये वाला कितना था, 12 था, राइट। तो इसको ही हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी इसको अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, 16 डायरेक्शन कौन सा है, नेगेटिव x, दैट इज -i प्लस 12j, मतलब ये आएगा -16i प्लस 12j, राइट। तो एक वेक्टर को हम लोगों ने स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद उसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट फाइंड किए। x कंपोनेंट और y कंपोनेंट फाइंड करने के बाद हम लोगों ने उसको किस फॉर्म में लिखा, वेक्टर फॉर्म में लिखा। ये होता है आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है। अगर आपको कोई भी एक वेक्टर दिया मान लो, उसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड मैग्नीट्यूड। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आपसे बोला है कि देयर इज अ वेक्टर ए वेक्टर जिसका वैल्यू है 2i प्लस 4j, राइट। आपसे बोला गया इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो मैग्नीट्यूड देखो, इसका जो मैग्नीट्यूड आता है, ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दैट इज ए का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ, देखो i का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y का कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आएगा। ये कितना आएगा फिर, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना देखो, अंडर रूट ऑफ 20, राइट। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं इसी के बेसिस पे। अगर मान लो तीनों डायरेक्शन इन्वॉल्व है, यहाँ पर आपसे बोला गया बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 1k और सिंपल k दिया। आपसे बोला गया इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, सिंपल b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये जितने भी i के j के k के कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करो, ऐड करो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो b क्या आएगा यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 1। अच्छा, ये 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 16 26। तो b का मैग्नीट्यूड कितना आता है, अंडर रूट ऑफ 26 आता है, राइट। अभी इसमें जनरली बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं, देखो ऐसे मैग्नीट्यूड वाले क्वेश्चन में। सपोज अगर आपको बोला गया कि, चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ, r वेक्टर इज इक्वल टू, आपसे बोला गया 4i माइनस 3j का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। अभी यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन आ गया ना। तो माइनस साइन को कैसे यहाँ पे टैकल करोगे, हैंडल कैसे करना है, अंडर रूट ऑफ i के साथ जो भी है उसका स्क्वायर करो। तो i के साथ कौन है, +4 है। एंड j के साथ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, देखो r का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है rxi प्लस ryj होता है। मतलब एक्चुअल में यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस किसके साथ आएगा, 3 के साथ आएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्लस -3 का स्क्वायर, एंड -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, वो आएगा प्लस आएगा 9। तो 16 प्लस 9 कितना होगा, 5 होगा। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है, राइट। तो वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन मैग्नीट्यूड आपको प्रिकॉशन क्या लेना है कि जब भी माइनस गिवन होगा ना तो उसको भी यहाँ पे लेना है, राइट। तो माइनस यहाँ पे लोगे तो इस केस में क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर होके वो प्लस ही आने वाला है, राइट। गलती कहाँ पे होता है, जब तुम लोग इसका डायरेक्शन फाइंड करोगे ना तो उस केस में गलती होता है। जैसे कि आपसे बोला गया, मान लो इसका डायरेक्शन फाइंड करो, तो डायरेक्शन मतलब tan अल्फा फाइंड करना है हमें। तो tan अल्फा क्या आएगा, देखो tan ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या होता है, RY/RX। तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, चलो कंपेयर करो, RY कितना है,
अगर आप लोग 3 पुट किया तो ये गलत हो जाएगा, ये -3/4 आएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन, tan अल्फा इज इक्वल टू -3/4, ये उसका वैल्यू है। अल्फा के लिए सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा इसका इजीली, राइट। तो माइनस हो तो माइनस के साथ आर एक्स एंड आर वाई का वैल्यू आपको उठाना है वहाँ से, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। अभी एक पॉइंट हम लोगों ने रखा था साइड पे, दैट इज यूनिट वेक्टर, राइट। अगर मान लो आपसे बोला गया कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, राइट। इस वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करो। अभी डायरेक्शन देने वाला कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में यूनिट वेक्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपको क्या बोला गया है? कंसीडर दिस वेक्टर ए वेक्टर जिसका वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अभी इस वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करो। अभी हमारे पास देखो 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, एक आई कैप, जे कैप एंड के कैप, सही है। तो उसके अलावा अगर आपके पास कोई डायरेक्शन है तो आपसे पूछा जाता है कि बोलो उसका डायरेक्शन। अगर एक वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन बोलो क्या आएगा। तो हाउ टू फाइंड इट्स डायरेक्शन? तो देखो ए वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड क्या होता है उसका डायरेक्शन। कैप मतलब डायरेक्शन। अगर वो हम लोगों से डायरेक्शन पूछ रहा है, मतलब हमें क्या पूछ रहा है? ए कैप पूछ रहा है। तो ए कैप का वैल्यू क्या आएगा? वो आएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये आपको क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर देगा, राइट। एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर कौन देता है? यूनिट वेक्टर देगा। कौन देने वाला है? यूनिट वेक्टर देने वाला है, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर और यूनिट वेक्टर फाइंड करने का ये वाला तरीका है अगर आपको वेक्टर इस फॉर्म के अंदर दिया है, राइट। चलो फिर इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए। ए वेक्टर कितना है यहाँ पर? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइडेड बाय, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अभी तो देखा था मैग्नीट्यूड हम लोगों ने, अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर आएगा। आ गया समझ में? तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, राइट। कि गिवन वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है। चलो इसके ऊपर के 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं एंड आज के लिए बस करते हैं हम लोग। तो एक पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या बोला है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप है, फाइंड इट्स डायरेक्शन, राइट। तो डायरेक्शन फाइंड करना है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है? ए कैप फाइंड करना है। तो ए कैप क्या है? देखो ए वेक्टर अपॉन ए है। अच्छा ए वेक्टर तो तुम्हारे पास है ना, कितना है? 3i प्लस 4j है। एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर। अच्छा 3 का स्क्वेयर कितना? 9, 9, 4 का स्क्वेयर 16, 16 प्लस 9 कितना? 25, अंडर रूट ऑफ 25 5, राइट। तो ये आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। अच्छा ये 5 से डिवाइड करो तो ये आएगा 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। तो ये है आपका डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर। एंड इसका अगर तुम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे ना तो मैग्नीट्यूड अगेन कितना आता है? 1 आता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है, मान लेना आपसे बोला गया एक बी वेक्टर है जिसका वैल्यू है 3j कैप प्लस 2k कैप। चलो बोलो इसका डायरेक्शन क्या आएगा इस वेक्टर का, राइट। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सिंपल याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? बी कैप। डायरेक्शन फाइंड करना है मतलब कैप फाइंड करना है हमें। तो बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर बाय बी आएगा, राइट। हाँ बी वेक्टर कितना? 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना? ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13, तो ये आ जाएगा
3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 19। सही है? नहीं नहीं 19 नहीं, अंडर रूट ऑफ 14 भी नहीं रहे, 9 प्लस 4 कितना 13। तो ये है आपका डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। इसको ऐसे भी रखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट, चलेगा ऐसे भी रखा तो। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर के ऊपर का, वो लोग अभी हम लोग करेंगे। क्या बोला जाता है देखो, इफ क्वेश्चन क्या दिया देखो अभी यहाँ पर, इफ A vector is equal to 0.3 I cap plus 0.4 j cap plus m k cap represents unit vector। क्या बोला गया? If 0.3 I cap plus 0.4 j cap plus m k cap represent a unit vector, then find वैल्यू ऑफ यम। क्या फाइंड करना है आपको? ये जो लेटर यम है ना, उसका वैल्यू फाइंड करना है। अभी देखो, अगर आपके पास कोई भी एक यूनिट वेक्टर है, आपके पास कोई भी एक यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। सही है? तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, कितना आता है? 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सही है? तो ये दोनों तरफ स्क्वायर करो तो ये क्या आएगा? 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। अभी हमें क्या करना है यहाँ पर? इसका स्क्वायर करना है। 0.3 का कितना स्क्वायर आएगा? ये 0.3 का दैट विल बी 0.09। सही है? चेक करना एक बार, कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ क्या मैं? 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर 100, 9 बाई 100 0, राइट। ये क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16 आएगा, तो ये 16 मतलब क्या होगा? 0.16 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, राइट। तो ये क्या होगा देखो, 16 प्लस ये क्या होगा? m स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9 ये हो जाएगा 15, 1 प्लस 1 2, तो ये 0.25 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो m स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस 0.25, तो m स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0.75। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 0.75। इसको सॉल्व करो, आपको m का वैल्यू मिल जाएगा आसानी से, राइट। तो ये भी एक क्या था? आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ऑन यूनिट वेक्टर, राइट। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, दैट इज हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, राइट। चलो फिर आज के लिए बस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।